मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक होने वाली है, जिसके लिए सभी मंत्री अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की यह बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी। इस बैठक में प्रयागराज के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र का प्रस्ताव भी इसमें रखा जा सकता है। चित्रकूट से 12 लिंक एक्सप्रेसवे का भी प्रस्ताव आ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ। इसके बाद दोपहर 1:35 पर से लेकर 2:35 तक सीएम योगी सभी मंत्रियों के साथ संगम नोज पर स्नान करेंगे। सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक की थी और उस दौरान भी स्नान ध्यान की तस्वीरें सामने आई थी। ये जो तस्वीरें हैं, आप देखिए तैयारियों की तस्वीरें, जहां पर ये मीटिंग रखी गई है, यानी कि संकुल में ये मीटिंग रखी गई है, जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। उसके बाद स्नान होगा, उसके बाद प्रसाद भोजन होगा, जिसके लिए बकायदा नीचे बैठकर यानी कि पीढ़े पर खाना परोसा जाएगा, जहां पर सारे मंत्रियों की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि पहले मीटिंग, काम, उसके बाद स्नान और उसके बाद भोजन की व्यवस्था आज तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ मेले के भीतर ही की गई है इन मंत्रियों के लिए। महाकुंभ में होने वाली बैठक में कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। एक नजर डालते हैं संभावित प्रस्ताव पर। पूर्वांचल के विकास के लिए प्रस्ताव, नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव, 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव, इसके अलावा चित्रकूट 12 लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव, बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव, गन्ने के समर्थन मूल्य से जुड़ा प्रस्ताव, संगम के पास रोपवे का प्रस्ताव। ये तमाम प्रस्ताव हैं जो कि आज इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है, पास किया जा सकता है। हालांकि इसकी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, ये मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ये कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है, चर्चा हो सकती है। ये प्रस्ताव एक बार फिर से आपको बताते हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए प्रस्ताव, नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव, 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव, चित्रकूट 12 लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव, बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव, गन्ने के समर्थन मूल्य से जुड़ा प्रस्ताव और संगम के पास रोपवे का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए प्रयागराज पहुंची। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आने वाली पीढ़ी को यहां पर आना चाहिए और संगम में स्नान करना चाहिए। प्रतिभा शुक्ला जी मौजूद हैं। क्या कहना है मैडम, आज संगम स्नान और कैबिनेट की बैठक, बहुत ही अद्भुत संयोग। बहुत हर्ष की बात है। हम सभी लोग आज इतने सालों बाद कुंभ आया है, पावन पर्व, जिसमें स्नान करके सभी लोग अपने अपने पुण्य लाभ को लेंगे, अर्जित करेंगे। और इसके लिए अभी हम लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं। गंगा स्नान को जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक भी आज होने जा रही है। बड़ा संदेश संगम की रेती आज देने जा रही है। देखिए, बहुत खुशी की बात, बहुत हर्ष की बात है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर आज यहाँ पर बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ इस पावन स्नान को भी लेंगे और अमृत स्नान है और इसमें हम सभी लोग भागीदारी करेंगे। मैडम, महाकुंभ नगर क्षेत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 2019 के कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन शहर में हुई थी। ये अद्भुत संयोग है और एक बड़ा संदेश संगम की रेती दे रही है। और क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से बयानबाजियां विपक्ष कर रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव जिस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी अपनी आस्था है और अपना अपना विश्वास है। कौन क्या कहता है इसके लिए तो हम नहीं कह सकते, पर हमारा ऐसा मानना है कि कुंभ में स्नान करने से सभी लोग अपने उसको पुण्य को अर्जित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे पावन गंगा स्नान करना चाहिए और हमारे सनातन धर्म में गंगा स्नान का बहुत महत्व भी है, तो इसके लिए इस पुण्य को तो अर्जित करना चाहिए। जब यहाँ पर गर्व है और सनातन का महापर्व है। सनातन हमारा चिर शाश्वत है, हम अजर अमर है, रहेगा और हम लोग इसको शाश्वत बनाने के लिए, अपनी परंपरा को कायम करने के लिए निरंतर वही सारे कार्य करेंगे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश मिल सके। मैडम, कैबिनेट की बैठक तो 12 बजे के आसपास शुरू होगी और गंगा स्नान करने के लिए आप अभी निकल रही हैं। गंगा स्नान करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही कि फौरन गंगा के दर्शन करें और त्रिवेणी में स्नान करें? उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। गंगा स्नान तो पहले कर ही लें।
हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से मैडम ने बताया कि वो बहुत उत्साहित हैं और अपनी गाड़ी से देखिए निकल रही हैं गंगा स्नान करने के लिए, और यकीनन आज सभी उत्साहित हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी तीर्थराज प्रयागराज में बैठकर राज्य की सेवा और कल्याण के लिए फैसला लेना महत्वपूर्ण बताया। ये हमारे लिए अद्भुत पल है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष सस्ती लोकप्रियता के लिए टिप्पणियां कर रहा है। में महा बैठक होने जा रही है। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज बड़ी बैठक कैबिनेट की होने जा रही है, संगम की रेती बड़ा संदेश देने वाली है। हम लोग जिस रूप में आज दिख रहे हैं यही अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग के गोद में बैठ करके हम सारे मंत्री अपने मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के कल्याण के लिए निर्णय लेंगे, राज्य सरकार की सेवा के लिए निर्णय लेंगे। यही मेरे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस रूप में आज माननीय मंत्रियों को आप देख रहे हो, ऐसी इस रूप में आपने कभी शायद ही देखा हो। तो हम लोगों के लिए तो अद्भुत क्षण ही है, खुशी के पल हैं कि तीर्थराज प्रयाग की गोद में बैठ करके हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं राज्य की सरकार, राज्य की जनता के लिए। आज बड़े फैसले यहाँ लिए जाएंगे, कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे, खासतौर से प्रयागराज को लेकर के भी अहम निर्णय लिए जाएंगे। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, और वो आज यहां भी देखने को मिलेगा कि हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति भी मजबूत हो, उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास भी हो, युवाओं को अच्छी दिशा मिल सके, एक विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण हो सके। ऐसा निर्णय आज जरूर लिया जाए। सनातन के इस महापर्व को लेकर के भी राजनीतिक टिप्पणियां विपक्ष करता है, खासतौर से अखिलेश यादव की बात की जाए तो। किसी व्यक्ति विशेष अथवा दल के लोगों को टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता कोई टिप्पणी नहीं करती। जनता तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को वाह वाह कह करके फिर से आशीर्वाद दे रही है और फिर से आशीर्वाद देने जा रही। इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि कौन विपक्ष का, वो जो दायित्व उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव जी को दिया है वो तो निर्वहन कर रही है। वो तो जब भी कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे वो एक सस्ती लोकप्रियता उनको मिल जाए, उनको सरकार को दिशा देना चाहिए। विपक्ष का मतलब है कि अगर सत्ता पक्ष कहीं चूक हो रही है, भूल हो रही है, तो विपक्ष उसका सहयोग करे, मार्गदर्शन करे। हम लोग उनका मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा न करके वो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे चीजें कहते रहते हैं। यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि हमारा सौभाग्य है स्नान और पूजन के बाद प्रदेश की जनता के लिए अच्छा और बेहतर फैसला लेना। संगम की रेती पर मौजूद हैं, बहुत शानदार क्षण, सुखद संयोग है। निश्चित है, आज का यहाँ का दिन हम सबके लिए बहुत एक तरह से कहा जाए सौभाग्य विषय है, और बहुत सुनहरा अवसर है कि आज हम लोग प्रयाग में संगम पर स्नान भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, और उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, और उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सब के जीवन के लिए अच्छा और बेहतर फैसला भी लिया जाएगा। और देखिए जितने भी मंत्री हैं अब पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ मंत्री स्नान करने के लिए चले गए हैं, कुछ मंत्री जो बैठक होगी उसके बाद स्नान करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए अरैल घाट से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बहुत सारे मंत्री तो रुक नहीं पा रहे हैं, स्नान करने के लिए चले गए हैं। कुछ मंत्री कह रहे हैं कि जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद वो स्नान करने जाएंगे, फिर भोजन वोजन की व्यवस्था की गई है। यानी कि वहां पर पहुंचने वाले हर मंत्री, आज बहुत अहम फैसले होने वाले हैं इस कैबिनेट की बैठक में, लेकिन इस बात को भी आतुर हैं कि गंगा स्नान करना है, भोजन करना है, प्रसाद चखना है, और साथ ही साथ प्रदेश के लिए कुछ अच्छा यहां से करना है। जी देखिए, महाकुंभ नगरी महासंदेश देती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ नगरी में महा बैठक आज होने जा रही है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 12 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सभी मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां देखिए किस तरह से यहां पर सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और बेहद ही वृहद तरीके से तैयारियां की गई हैं। अपने दाहिने तरफ की तस्वीरें इधर दिखाइए कि किस तरह से यहां पर सारी तैयारियां की गई हैं। लिखा हुआ है मंत्रिमंडल का स्वागत और अभिनंदन। सारी फुल प्रिपरेशन यहां पर की गई है। इन कॉटेजेस में मंत्री रुके हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस बैठक को लेकर के वो क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज कैबिनेट की ये बैठक हो रही है संगम की रेती पर, तो संगम की रेती एक बड़ा संदेश देने वाली है। संगम की रेती कैबिनेट के माध्यम से क्या संदेश देती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हमारे साथ
स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और यहाँ का नजारा आप दिखाते रहिए कि किस तरह से कितना खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया गया है। और आप क्या कहेंगे मंत्री जी, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा संदेश संगम की धरती देने वाली है? दिव्य भव्य कुंभ है और नज़ारा भी देख रहे हैं और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ कैबिनेट की बैठक है और सभी लोग कुंभ स्नान करेंगे और पुण्य का भागीदारी बनेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे आज। पहले भी विकास हुआ है और आगे भी कैबिनेट की बैठक में हम ही निर्णय ले जाते हैं। आज सड़कों का जाल है, एयर कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का जाल है और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाएं हमारी चल रही हैं। सभी को आवास हो, चाहे शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, गरीब कन्याओं का विवाह समारोह हो और कावड़ यात्रा, दीपोत्सव, देव दीपावली पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो। यही योगी सरकार ही कर सकता है। सपा शासन में थोड़ा होता है। सपा शासन में तो कहो ईद बकरीद को 24 घंटा लाइट और नवरात्र और अपने त्योहारों पर 2 घंटा भी लाइट नहीं मिलती थी। सनातन का महापर्व चल रहा है मंत्री जी, लेकिन अखिलेश यादव टिप्पणी करने से बात नहीं आ रही, लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, क्या कहेंगे? आंकड़ों को लेकर टिप्पणियां की गई। आनंद लीजिए और सनातन धर्म हम सब का धर्म है, उस पर गौरव महसूस करिए और पूरी दुनिया यहाँ आ रही है, पूरा देश यहाँ आ रहा है, सभी लोग धर्मावलंबी लोग आ रहे हैं और सभी ऋषि मुनि आ रहे हैं। सभी का दर्शन प्राप्त करिए, कल्पवासी आ रहे हैं, उनका दर्शन प्राप्त करिए और पुण्य का भागीदारी बनिए और गंगा यहाँ संगम स्नान करिए, पुण्य का भागीदारी बनिए। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से मंत्री जी ने बताया कि कैसी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और उन्होंने कहा कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम यकीनन सभी को आशीर्वाद देता है। आज हम आपको उस जगह भी ले चलेंगे जहां पर बैठक होने वाली है। देखिए सामने लिखा हुआ है मंत्री परिषद की बैठक और यहीं पर सारे कैबिनेट मंत्री और सारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री बैठेंगे और कैबिनेट बैठक करेंगे। तो यकीनन ये तस्वीर बस देखते ही बनती है। हम अंदर दाखिल होंगे और कैबिनेट की बैठक जहां होने वाली है वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है मंत्री परिषद की बैठक और यहीं पर कैबिनेट बैठक होगी। अंदर दाखिल होंगे सोनू मंडल और दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें कि किस तरह से कैबिनेट बैठक के अंदर की तैयारियां की गई हैं, कैसे वहां पर मंत्री बैठेंगे, सारी प्रिपरेशन फुल प्रूफ कर ली गई हैं और यकीनन ये देखिए फूल मालाओं से सज रहा है और हम इस वक्त उस हॉल में आ गए हैं, उस सभागार में आ गए हैं जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। इसी हॉल में, इसी सभागार में कैबिनेट की बैठक होगी। यहाँ पर सारी प्रिपरेशन फुल प्रूफ कर ली गई हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। अरेल घाट पर ये सारी तैयारी यहाँ पर की गई है और ये नज़ारा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे मंत्री परिषद की बैठक की तैयारियां की गई। लेकिन सबके नाम लिखे हुए हैं, गिरीशन यादव, असीम अरुण, दयाशंकर, दिनेश प्रताप सिंह, दयाशंकर मिश्रा दयालु, दिनेश खटेक, बलदेव सिंह औलख, जसवंत सैनी, मनोहर लाल मन्नू कोरी, ब्रजेश सिंह, ये सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और वार्ता करेंगे। सामने मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये सारी बैठक। उमेश, मुख्यमंत्री कब तक पहुंच जाएंगे? कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि अध्यक्षता में उनकी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? जी, मुख्यमंत्री तकरीबन 11:35 पर उनके आने का समय है। 11:35 पर मुख्यमंत्री आएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास कैबिनेट की ये बैठक इसी हॉल में शुरू हो जाएगी। सारे अधिकारी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और सारी प्रिपरेशन यहाँ पर फुल प्रूफ कर ली गई है और 12 बजे के आसपास यहाँ पर मौजूदगी हो जाएगी मुख्यमंत्री की और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चलेगी और कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे। सारे मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, स्टेज सज चुका है, व्यवस्था पूरी है और बस इंतजार है। बाहर का नजारा आपने दिखाया, बाहर का नजारा इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अंदर भी फुल प्रूफ तरीके से बिल्कुल तैयारी कर ली गई है क्योंकि 12 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है। वैसे तो अब तक हमने जो देखा है, 9-10 दिन होने जा रहे हैं मेला को शुरू हुए, हर व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, खुद वहां पर घाट पर जाकर स्नान करेंगे, तो ये व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद दिखाई दे रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का आगमन हो जाएगा। महाकुंभ नगर को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार एक एक पल की अपडेट लेते रहते हैं। ये मुख्यमंत्री के निर्णय ही है कि महाकुंभ नगर के अंदर ही आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। 2019 में कैबिनेट की बैठक हुई थी लेकिन वो शहर में हुई थी, कुंभ क्षेत्र के अंदर नहीं हुई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुंभ क्षेत्र के अंदर ये महा बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री महाकुंभ नगर को लेकर के बिल्कुल एक एक चीज पर निगाह जमाए हुए हैं और लगातार वो पल पल की निगाह
पर अपडेट लेते रहते हैं। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए और किस तरह से स्वागत और चलिए, ये अभिनंदन का तस्वीरें बड़ी पक्ष- खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है उमेश, जहां पर ये बैठक होने वाली है। और ये तस्वीरें और वहां से जितनी भी खबरें आएंगी वो आपके माध्यम से और बाकी हमारे संवाददाताओं के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब से कुछ घंटे बाद त्रिवेणी के किनारे योगी मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। संगम में आज खास तैयारियां चल रही हैं और उसकी खास वजह भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ में यहां पर पहुंच रहे हैं। दोपहर के वक्त अरैल में एक कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ में 54 मंत्रियों के साथ में यहां पर आएंगे वीवीआईपी घाट में, जहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। हालांकि 2019 में भी वो मंत्रियों के साथ में उन्होंने स्नान किया था, उस समय कुंभ चल रहा था और उस समय भी 2019 में स्नान किया था। और अब 2025 में महाकुंभ, जो कई सालों के बाद में यह मौका आया है जब देश विदेश से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और तैयारियां आप देखें कि किस तरीके से साफ सफाई की तैयारियां किस तरीके से यहां पर चल रही हैं घाटों पर, क्योंकि वीवीआईपी का मूवमेंट है और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई और इसको चमकाने की भी कोशिश की जा रही है। पूरा प्रबंध किया जा रहा है। यहां पर जल पुलिस भी तैनात है और बड़ी संख्या में लोग इन घाटों पर मौजूद हैं और उनके मन में भी ये एक उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो कम से कम एक झलक उनको भी मिल जाए आस्था की डुबकी लगाते हुए। तो महाकुंभ में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने खुद जायजा लिया। दोपहर में कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के सहित यहाँ स्नान करेंगे। उसकी तैयारियां हम लोगों ने देखी हैं और तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। सर, मौनी अमावस्या है, काफी क्राउड। हाँ, मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो मकर संक्रांति पे व्यवस्थाएं थी उससे और वृहद व्यवस्थाएं हम कराएंगे और हम लोगों ने उसमें कुछ मैन पावर और ऐड किए हैं तथा आने जाने वाले रास्ते जो हैं प्रयागराज के लिए उसमें भी और बेहतर सुविधाएं देंगे। सर, आप भी महाकुंभ में डुबकी लगाए हैं। एक साउथ अफ्रीका की लेडी से स्नान के दौरान बात भी हुई है, क्या हुआ? ये तो जब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा वो तो आस्था की डुबकी लगाएगा। और जब मैं खुद स्नान कर रहा था तो वहाँ विदेशी मेहमान आए थे और उन्होंने भी कुंभ की तैयारियों को लेके अपनी सेटिस्फैक्शन जाहिर किया और ये बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है।